Hello everyone, this is Vendevashni and welcome to 2 classes. I hope you all will be fine. As you know, we have started class 9th physics and this is the next lecture. So, let's start. Difference between distance and displacement. We have already discussed what is distance, what is displacement. तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. मे भी बच्चे कंफ्यूज हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें, क्या है, दोनों सेम लग रहा है सब, तो उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं. देखिए, पहले हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ. पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा. जैसे अभी बोला जाएगा 2 मीटर, तो इस पाथ का लेंथ है वो कितना है, 2 मीटर, तो वो क्या हो गया, सिंपली आपका डिस्टेंस हो गया. लेकिन अभी यहीं पे अभी ये क्या बोला गया आपका, तो ये भी डेफिनेशन है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. कि अगर हमारा इनिशियल ए है, फाइनल बी पॉइंट है, तो यहाँ के बीच में जो सबसे छोटा सा छोटा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. या अगर साथ में फिर ये भी बोल दिया जाए 2 मीटर इन ईस्ट या 2 मीटर इन वेस्ट, ऐसा बोल दिया जाए, तो वहां पर भी ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाया जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट. क्यों? क्योंकि इसमें एक कौन सी क्वांटिटी है, ये तो स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा. 2 मीटर जैसे बोला जाएगा, 3 मीटर, 10 मीटर, जो भी बोला जाएगा. लेकिन यहाँ पर साथ में ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी अगर मेंशन कर दिया जाएगा तो वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट. वही सेम जो डिस्टेंस यहाँ 2 मीटर, जो 2 मीटर था वो डिस्टेंस था, वही 2 मीटर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा. कब बन जाएगा, जब हमने उसको क्या कोई डायरेक्शन दे दी तब, किसी डायरेक्शन में बोल दिया तब. ठीक है. बाकी आप इसको जानते हो, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉर सम टाइम इंटरवल कैन नॉट बी जीरो. अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ भी डिस्टेंस कवर किया गया तो कभी भी जीरो नहीं होगा. अगर कितना भी आप यहाँ से कम कर दो, ए और बी के बीच में इनिशियल फाइनल को बहुत ही कम कर दो आप, कि जहां से स्टार्ट हुआ है और फिर जो जहां तक उसको पहुंचना, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बहुत ही क्या हो जाएगी, कम. तो फिर भी कितना भी कम होगा लेकिन वो जीरो नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, 0.1 मीटर, 0.1 सेंटीमीटर, जो भी, लेकिन वहां कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगा, मेंशन किया जाएगा, कभी भी जीरो नहीं होगा डिस्टेंस के केस में. ठीक है. और साथ में क्या देखो कि ये पॉजिटिव हमेशा रहेगा, कि अगर ए से बी कवर किया है तो +3 मीटर, +2 मीटर, +4 मीटर, जो भी है, ठीक है, वो कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ना ही जीरो होगा. अब क्योंकि लेंथ आप जानते हो ना भी है क्या है, बता लेंथ ऑफ द पाथ, तो लेंथ को आप नेगेटिव में थोड़ी ना कभी मेजर करते हो. एक्चुअल जो लेंथ है वो है, उसको नेगेटिव में कभी मेजर नहीं करते. तो वही यहाँ पर भी एक्चुअल लेंथ की ही बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जब जीरो तो कभी होगा ही नहीं. ठीक है. और साथ में यहाँ पर देखिए, अब ये क्या होगा, ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही है. पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा. कैसे, जैसे अगर अभी ए से बी तक जाना है, मे बी 5 मीटर ये चला, ठीक है, अभी बी से फिर रिटर्न हो रहा है, 1 मीटर रिटर्न हो गया. ठीक है. अब आपसे पूछा जाए इनिशियल और फाइनल के बीच, फाइनल तो यहाँ पे कहीं इसी पॉइंट पे आया ना, तो आप फाइनल कैसे बताओगे, आप 5 माइनस 1 करोगे तो 4 सेंटीमीटर. तो इस इनिशियल फाइनल के बीच में कितना गैप आ रहा है, 4 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है, तो वो तो हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे यही सेम अगर बी से लेकर के ए पे फिर पहुंच जाए, इनिशियल भी वही, फाइनल भी वही, इनिशियल भी वही, फाइनल, मतलब 5 मीटर यहाँ पे चला, 5 मीटर फिर से लौट आए, तो यहाँ पर +5 मीटर चला था, पर आते टाइम वो कितना चल रहा है, -5 सेंटीमीटर. इधर पहले पॉजिटिव था, अभी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. और जब फाइनल यहाँ पे पहुंच गया तो दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, जीरो आएगा. ठीक है. क्योंकि यहाँ डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे, अभी इस डायरेक्शन में गया फिर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आया, तो दोनों क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, जीरो आ जा रही है. लेकिन डिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं होगा, डायरेक्शन मैटर नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. अगर 5 यहाँ चला, 5 इधर भी चला, तो प्लस माइनस कोई मतलब ही नहीं है, 5 + 5 वहां पे 10 मीटर हो जाएगा, डिस्टेंस तो 10 मीटर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है. तो इसीलिए कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. तो ये चीज आपको ध्यान देना था, ये छोटी छोटी कुछ बातें. ठीक है. अब यहाँ पर एक चीज और आता है कि अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कभी कभी ये भी
क्वेश्चन उठता है कौन सा बड़ा होगा, कभी ऐसा कुछ होगा, कभी एक दोनों इक्वल हो सकते हैं? हाँ, इक्वल हो सकते हैं। किस केस में? अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन केवल ये बता दिया यहाँ से यहाँ तक जाना ही, ठीक है, 10 मीटर तुमने बोल दिया, तो अब ये डिस्टेंस भी डायरेक्शन बता दी इन ईस्ट, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ए से बी, ये डिस्टेंस भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, ठीक है, ये दोनों केस में वही है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर कर दिया, कुछ और बता दिया, जिसका जिसका जो डिस्टेंस हो वो पाथ क्या हो, बहुत छोटा हो, ऐसे पाथ से भी हम जा सकते हैं, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और डिस्टेंस बड़ा रहेगा। मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो छोटा हो सकता है डिस्टेंस, लेकिन कभी डिस्टेंस छोटा नहीं होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान देना है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये इससे क्या होता है, छोटा हो सकता है, ये हमेशा ग्रेटर देन रहेगा, और इक्वल भी हो सकता है, दोनों ही है। तो ये केस है, कभी ये नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया डिस्टेंस, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन अगर हम समझ लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ लेते हैं, फिर आगे हम चल के यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब चीजें भी हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन क्या है उसको समझते हैं। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी ऐसा हो जैसे जैसे टाइम आपका बीत रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसका मोशन भी हो रहा है, डिस्टेंस भी उतना कवर कर रहा है, तो वो क्या कहा जाएगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आप समझिए, अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आपको स्पीड नहीं समझ आ रही तो हम आगे डिस्कस करेंगे, केवल आप टर्म समझिए, क्योंकि आप एट्थ में भी आपने इसका मतलब तो समझा ही होगा, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड क्या है, इसकी यूनिट होती है स्पीड की, ठीक है। आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी केवल आप ये समझो कि इसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और क्या है, विल कवर इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एवरी सेकंड। अब देखो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड से क्या मतलब समझ आ रहा है, मीटर क्या है, डिस्टेंस की यूनिट हो गई, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई, और सेकंड क्या है यहाँ पर, टाइम में। तो पर सेकंड का मतलब एक एक सेकंड में वो कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर, 10 मीटर कवर कर रहा है, जो कि कांस्टेंट, मतलब हर एक एक सेकंड में वो 10 मीटर ही कवर कर रहा है। मतलब अगर यहाँ से हम पॉइंट बनाए ए बी सी डी, तो यहाँ 1 सेकंड लेते हैं, यहाँ पर भी 1 सेकंड, यहाँ पर भी 1 सेकंड, और इस 1 1 सेकंड में वो 10 मीटर ही डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो इस तरह का अगर मोशन होगा तो वो क्या कहा जाएगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि टाइम तो वही है 1 1 सेकंड, यहाँ पे 10 के बजाय क्या हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, ठीक है, 50 हो जाए, अचानक से 100 हो जाए, तो वो हमारा क्या होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, फिर नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा उसके उसके अकॉर्डिंग ही क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है उतना ही कवर हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर अब 10 10 मीटर का है, इसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 मीटर की, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। तो अगले 2 सेकंड में वो 20 मीटर कवर कर दिया, फिर अगले में वो क्या 30 मीटर, तो सबका आप डिफरेंस निकालो ना, तो 10 10 ही आएगा, डिस्टेंस कितना आएगा, 10 10 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है, इक्वल कवर कर रहा होगा, तो मोशन हमारा कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्या दिया गया है कि ग्राफ, टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो कैसा आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, जैसे हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेजूम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस हमारा टाइम है, वाई एक्सिस हमारा क्या है, डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, जो ये स्ट्रेट लाइन शो हो रही है वो क्या दिखा रही है, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई पर्टिकुलर कहीं भी आप ले लो, कोई पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो ये जो यहाँ पर टाइम है और फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पर टाइम कुछ और है, यहाँ पर भी क्या है, डिस्टेंस कुछ और है, तो हमेशा डिफरेंस आप करोगे ना तो वो इक्वल है। जैसे यहाँ पे 1 सेकंड था, 1 सेकंड में उसने क्या 5 मीटर कवर किया, फिर अगला यहाँ पे 2 सेकंड आएगा, फिर वो कितना कवर करेगा, 10 मीटर कवर करेगा। तो आप डिफरेंस करोगे 5 5 5 का जाता जाएगा, और इसमें भी आप डिफरेंस करोगे, तो यहाँ से 1 था, यहाँ पे 2 है, 2 - 1 करोगे 1 सेकंड आएगा। तो हर एक एक सेकंड में हर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 5 5 मीटर कवर कर रहा है, ऐसा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ शो कर रहा है वो ग्राफ क्या बता रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बता रहा है।
ठीक है, क्लियर हुआ है? नहीं क्लियर हुआ है तो अभी हम डिस्टेंस टाइम का ग्राफ भी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, तो वो आप वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे इतना समझना था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, तब वो जो भी बॉडी होगी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा जो कवर कर रहा होगा डिस्टेंस, तो वो हमेशा उसका मोशन कैसा मोशन होता होगा, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो इम्पोर्टेंट है, पहले उसको समझते हैं। बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो वहां पर अब जब चेंज हो गया केवल, यहाँ पर एक टर्म आपका क्या आ गया, अनइक्वल, क्या डिस्टेंस, वहां पर क्या था, इक्वल डिस्टेंस था, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस था, तो हमारा क्या था, वो यूनिफॉर्म मोशन था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस, इंटरवल ऑफ टाइम में भी 1 1 सेकंड का है जो गैप है टाइमिंग का, लेकिन उसमें जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना वो सेम नहीं है। पिछली बार हमने क्या बताया, 10 मीटर का मैंने बता दिया, 10 मीटर का है कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है वो कांस्टेंट, 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, 10 मीटर का। तो वहां पर क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है। अब कहोगे कि मैम बताओ नॉन यूनिफॉर्म का क्या केस हो सकता है, वहां तो हमने स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, अपने अकॉर्डिंग हमने मान लिया ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, देखिए जैसे इफ वी ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग ले लो, टॉल ले लो स्मॉल ले लो, वी विल फाइंड दैट इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक, मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें बॉल को गिराना है, फ्री फॉलिंग, ये हमारा क्या होगा, अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है। तो अब आप टाइम मेंशन करो, टाइम तो 1 2 3 सेकंड, वो तो बढ़ ही रहा है अपने अकॉर्डिंग, वो टाइम की स्पीड थोड़ी ना बढ़ जा रही है कि तीन टाइम जो है वो पहले 1 सेकंड थोड़ा स्लो हुआ, फिर दूसरा अगला सेकंड बहुत तेजी से बढ़ गया, ऐसा तो होता नहीं, वो तो अपने अपने अकॉर्डिंग ही होगा। तो लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस में वेरिएशन आ सकता है, हाइट में वेरिएशन आ सकता है, जैसे कि अगर यहाँ से ड्रॉप किया तुमने बॉल, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन किसका लगेगा, अर्थ का, क्या करेगा, स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नीचे पहुंचेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी। मान लेते हैं 1 सेकंड में जो इसकी 1 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, चलो मान लेते हैं 2 मीटर कवर किया, अगले जो सेकंड होगा 1 सेकंड में ही वो डिस्टेंस 3 मीटर मान लो कवर कर लिया, ठीक है। और और जब यहाँ पे मान लो, चलो यहाँ एज्यूम कर लो अर्थ यहाँ पे, ठीक है, तो और अगला जो गैप आएगा तो हो सकता है 1 सेकंड में ही ये 6 मीटर कवर कर लिया, क्योंकि क्या हो रहा है कि स्पीड बढ़ जा रही है इसकी, क्यों, क्योंकि अर्थ एक्सेलरेशन लग रहा है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है ना, ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी पुल कर रहा है अपनी तरफ, तो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। तो स्पीड इंक्रीज करती जा रही है, मतलब उसी टाइम इंटरवल में पहले ये स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा, फिर अगले वाले सेकंड में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, उतने ही सेकंड में। इसका मतलब टाइम तो वही है, टाइम इंटरवल तो वही है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म का ये केस है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे क्या है, द मोशन ऑफ, वही सेम यहाँ पर भी वैसे है, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की एग्जांपल दिया जाएगा, जिसका मतलब वहां पर तुम हमेशा याद रखना कि यूनिफॉर्म का तो वो केस ही नहीं है, वो हमेशा केस किसका होगा, नॉन यूनिफॉर्म का केस होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हमारे पास, द मोशन ऑफ अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ट्रेन जैसे स्टार्ट होगी, ट्रेन पहले चुप चुप करती हुई क्या करेगी, धीरे धीरे से स्टार्ट होगी, ठीक है, तो हो सकता है 1 सेकंड में वो कितना करो, 1 मीटर चलो कवर किया, 1 मीटर नहीं और थोड़ा ज्यादा बता दो, 1 किलोमीटर कवर किया, मे बी 1 मिनट में ऐसा हो गया, ठीक है। फिर अगले 1 मिनट में वो बहुत ज्यादा चल गई, क्योंकि स्पीड पहले फिर बढ़ जाएगी, फिर स्टेशन आएगा फिर स्लो हो गई, फिर स्टेशन पे पार किया फिर स्पीड बढ़ा दी, फिर स्टेशन आया फिर स्लो हो गई। तो आप देख रहे हो कि टाइम हमारा तो 1 2 3 4 जो ये है वो तो क्या हो रहा है, वो तो सेम है ना, उसका गैप अगर आप देखोगे तो वो तो सेम है, लेकिन जो ये टाइम कवर, कभी टाइम कवर डिस्टेंस जो है वो कभी ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है ना, क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड से हमारा ट्रेन जो है वो मूव नहीं कर रहा है ना, ठीक है, ट्रेन वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रही, कभी किसी स्टेशन पे उसकी स्पीड बढ़ जा रही है, किसी स्टेशन पे उसकी स्पीड कम हो जा रही है, मीन्स स्टेशन आ रहा है मीन्स स्पीड कम हो रही,
फिर उसके बाद वो क्या करे, स्पीड अपने को बढ़ा रही, जैसे बढ़ा रही तो स्टेशन आ रहा तो स्पीड क्या करे, कम। तो यहाँ पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट नहीं होने का मतलब क्या है कि इक्वल टाइम इंटरवल में क्या है, उसका डिस्टेंस जो कवर करे वो सेम नहीं। ठीक है, पहले उसका कुछ एग्जाम कर लो, 50 किलोमीटर पर आवर्स है, फिर अगले में 100 किलोमीटर पर आवर्स है, फिर अगले में क्या हो जा रहा है, 120 हो जा रहा है, फिर और कम हो जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर्स हो जा रहा है। तो 1 घंटे में अभी यहाँ 50 किलोमीटर कवर हो रहा है, अगले वाले में 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर हो रहा है, अगले वाले 1 घंटे में 120 किलोमीटर कवर हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ग्राफ कैसे हमें मिलेगा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन। अब ये कर्व लाइन क्या है, वही सेम यहाँ पर भी एक्स वाई हम दिखाएंगे, यहाँ पर भी एक्स डायरेक्शन में हम टाइम मेंशन करें, वाई डायरेक्शन में हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ पर भी अगर इस लाइन में यहाँ पर देखो, चलो कोई पॉइंट में भी बॉडी यहाँ पर थी, तो अब यहाँ पे टाइम ये है और डिस्टेंस ये। अब यहाँ पर जरा देखो, टाइम ये है, डिस्टेंस ये। अब यहाँ पर जरा देखो, टाइम ये है और डिस्टेंस ये। तो आप देख रहे हो कि टाइम तो उतना ही है, टाइम कम होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर कभी स्पीड इसकी क्या हो जा रही है, डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लिया। ठीक है, तो मतलब अब आप देखो नॉन यूनिफॉर्म को से पहले क्या था, स्पीड कम थी, इतने टाइम में इतना ही डिस्टेंस कवर किया, फिर इतने टाइम में इतना ही डिस्टेंस, फिर अगले टाइम कम हुआ, टाइम ग्राफ कैसा मिल रहा है, टाइम का कम मिल रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस का ग्राफ क्या बहुत ज्यादा मिल रहा है, जो डिस्टेंस पे जो लाइन है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब टाइम वही है, टाइम का जो रेशियो वो सेम चल रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस में वेरिएशन क्या है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। इसीलिए हमारा जो ये लाइन मिलता है नॉन यूनिफॉर्म का, वो क्या मिलता है हमारा, ऐसा कर्व मिलता है। और इसी को एक और बोलते हैं, नाम क्या, एक्सीलरेटेड मोशन। अगर ऐसा हो रहा है तो यूनिफॉर्म में भी देखो, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, अभी इसमें भी हम वेरिएशन करेंगे, अभी तो मैं केवल मैं ये बता रही हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या ग्राफ ऐसा, अभी ग्राफ में ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो वहां पर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे, ठीक है, डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन की बात करेंगे वहां पर। लेकिन अभी हम इसी मोशन को, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन क्या, कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स स्पीड बढ़ रही है, मोशन बढ़ रहा है, तो इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो मोशन कैसे एक्सेलरेटेड, क्योंकि एक्सेलरेशन देने के बाद ही ऐसा हो रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहे हैं। ठीक, अब डी एक्सेलरेशन क्या है, वो क्या है, वो सब चीजें भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ग्राफ का वैसा मिलेगा, तो पूरा ग्राफ तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को ना 9th में यही होता है, ग्राफ नहीं समझ आता। फिलहाल तो मैंने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को आपको बता दिया। यूनिफॉर्म होगा स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म में कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है, तो जब ग्राफ का लेक्चर आएगा तब तो उसमें आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। अभी फिलहाल आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़िए, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़िए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, ठीक है।